पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद के दम पर होनी चाहिए। तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आप इस समय एक्टिव हो चुके होंगे। यदि आज से ही एक्टिव रहेंगे तो आप शानदार तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 में क्या करेंगे, टॉप करेंगे और टॉप कराने की गारंटी हमारी है। तो पहचान भले ही छोटी हो लेकिन खुद के दम पर होनी चाहिए। तो यदि आपको पहचान बनाना है तो बोर्ड एग्जाम में टॉप करना पड़ेगा और इसलिए हम 2025-26 के लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बैच लेकर चल रहे हैं। क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 ये 4 एग्जाम्पल एकदम शानदार तरीके से आज करने वाले हैं। तो इन चारों एग्जाम्पल को एकदम दिल थाम कर एकदम शानदार तरीके से दिमाग खोल कर आसानी से कापी पेन लेकर बैठ जाइए और शानदार तरीके से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका आनंद लीजिए। तो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं। एकदम शानदार तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं सारे आपके जो एनसीईआरटी की पुरानी बुक है उसी से हम सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, तो उससे टेंशन मत लीजिए। तो हम जो आपके सिलेबस में है वो पढ़िए या पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से पढ़ेंगे तो क्या, अभी आपके पास बहुत समय है, तो इसलिए आज से ही जुड़ जाइए। तो लेक्चर नंबर 4 है। यदि आपने 3 लेक्चर नहीं देखा तो आप तीनों लेक्चर देख लीजिए। यदि आप यूपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो यहाँ से शुरू करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो पिछला लेक्चर तीनों देख लें। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखिए हमारा एक प्रमेय 1.2 है, कर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। कर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई क्या है, कोई भाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच प्राइम फैक्टर्स। मतलब कह रहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। मतलब अंक गणित का क्या, ये हमारा आधारभूत प्रमेय है। अंक गणित का हमारा क्या है, आधारभूत प्रमेय है। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय तो मान लीजिए क्या हमारा 15 है या 16 है। 16 है तो कह रहा है इसको हम कोई भी किसी भी संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर के रूप में, यानी अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य 2 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का पावर लिख सकते हैं क्या, 4। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिख दिए। यदि हमारा यहीं पर 15 हो तब, तो 15 हो तो 3 से भाग 2 से कटेगा नहीं, 3 से देंगे 5 बार जाएगा और 5 से देंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 15 को हम 3 गुणे 5 यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने वाले क्रम के बिना क्या था, अद्वितीय होता है। मतलब यह बार बार, यह हमारा क्या है, भाज्य संख्या तो यह किससे है, 3 और 5 से भाज्य है, और ये हमारा क्या है, ये 16 क्या है, हमारा सिर्फ 2 से ही भाज्य है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 4 का पावर n पर विचार कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है 4 का पावर n है, इस प्रकार का क्या विचार कीजिए जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, जहाँ n एक क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि कोई n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n 0 पर समाप्त हो जाए। हमको क्या करना है, 0 पर क्या करना है, 4 का पावर मान लेते हैं 5, 4 का पावर 8, 4 का पावर 10, यानी 4 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो हम कितना हो बार गुणा कर लें 4 का, 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमें 0 पर किसी भी संख्या को समाप्त होने के लिए या तो 2 और 5 होने आवश्यक है। 2 और 5 यदि दोनों उपस्थित होगा किसी भी गुणनखंड में, तभी क्या हो सकता है, उस संख्या का कोई भी पावर हो, 2 और 5 उपस्थित हो, उसके क्या हो, जिसका पावर है, तो संख्या के में क्या होना चाहिए, 2 और 5 उपस्थित है, तभी वह 0 पर समाप्त होगा। तो आइए इसको लिखेंगे कैसे, तो आइए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जो संख्या कोई भी संख्या हो, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड क्या? 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। 2 गुणे जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होते हैं, 5 के रूप के होते हैं। कोई भी संख्या हो जिसमें यदि क्या हो, 0 पर समाप्त हो रही तो उसमें 2 और 5 अवश्य ही होगा। तो हम जानते हैं कि 4 का पावर n, 4 का पावर n को लिख सकते हैं कितना? 4 को हम लिख सकते हैं कितना? 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। 4 का पावर n है तो लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 2 का पावर n, या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का पावर 2n। तो 2 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 2 है। तो कह सकते हैं 4 के पावर n में, 4 का पावर n में 4 का अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 4 का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है, 2 तो क्या है? उपस्थित है, उपस्थित है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन 5 क्या? उपस्थित नहीं है। अतः कह सकते हैं कि, अतः 4 का पावर n किसी भी मान, 4 का पावर n, 4 का पावर n किसी भी n, किसी भी n के मान के लिए, किसी भी n के मान के लिए, यानी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, किसी भी n के मान के लिए जहाँ n क्या प्राकृतिक संख्या है, के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो, के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, और ये हमने क्या करना था? प्रूफ करना था, और हमने शानदार तरीके से लिख दिया। तो बस इतना आप एग्जाम में लिख देंगे, आपको शानदार तरीके से नंबर मिल जाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करा है? इसका LCM और HCF निकालना है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए इसके LCM और HCF निकालते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कर अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 है और हमारा क्या है? 20 है, 6 और फिर हमारा 20 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 को काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर 3 को काटेंगे एक बार में, तो हमारा 6 का गुणनखंड हो जाएगा कितना? 2 गुणे 3। अब 2 से 20 को काटेंगे, 2 धाइयाँ 20, 2 पंजे 10, 5 एकन्ने 5, तो हमारा 20 का फैक्टर हो जाएगा कितना? 2 गुणे 5। तो क्या करा? HCF के लिए हम टोटल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन हो। तो HCF के लिए हमारा क्या हो जाएगा? HCF में 2 ही कॉमन है, तो हमारा यहाँ पर HCF हो जाएगा कितना? 2।
HCF, HCF हमारा हो गया 2, तो HCF हमने निकाल लिया। अब LCM जो कॉमन हुआ है, LCM के लिए जो कॉमन है क्या करेंगे, हम उसको लिखेंगे। LCM में हम जो कॉमन है, किसका कॉमन है 2, उसके बाद जो बच रहा है उसको लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 2 दूनी 4, 3 12 5 60, तो LCM क्या आ गया हमारा 60 आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और एकदम सिर्फ अंक ही चेंज था। इस टाइप का क्वेश्चन 2020 में भी आया था, फिर 2022 में भी पूछा गया था। तो सिर्फ क्या था, यहाँ पर 6 की जगह पर हमारा 96 था और 20 की जगह पर 404 था, और पूछा यही था। तो बस क्या होगा, अंक चेंज कर देगा और क्वेश्चन आपका सेम ही पूछेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। हमारा अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम, ये इसको नहीं लिखते हैं, इसको ये हमारा 96 404 का HCF क्या था। तो HCF ज्ञात कीजिए, फिर LCM भी ज्ञात कीजिए। तो इसका HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन आपके 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कब कब पूछा था, 2020 और 2022 में। तो कब आया था, 2020 और 2022, 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो पूछने की संभावना, तो अब क्या करना है, हम 96 का इसका हल निकालेंगे। तो अब हल निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, हम 96 का HCF निकालते हैं 96, फिर हमारा 404 का HCF निकालते हैं, 96 और 404। तो 96 का HCF हमारा कितना आ जाएगा, 96 को देंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे 24 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 12 बार में, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार में, 6 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार में, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार में। अब 404 है को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 202, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 101। अब 101 किसी से नहीं कटेगा, तो 101 से ही भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो अब इसका हमें क्या करना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। पहले HCF निकालिए, फिर LCM ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हमारा HC पहले हमारा फैक्टर लिख देते हैं, 96 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 5 4 हो गया, 5 2 गुणे फिर कितना आ जाएगा हमारा 3, 1 2 3 4 5। तो इसको हम फैक्टर को लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 4 गुणे 3। 96 में कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 सेकेंड, तो 2 2 4 1 2 3 4 5, हाँ ठीक तो है। यहाँ पर कितना जाएगा 5। अब हमारा 404 है, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 101, यानी 2 का पावर 2 गुणे कितना 101। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF हमारा कितना, 96 और 404 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है। तो सबसे ज़्यादा देखिए हमारा 1 2 इसमें भी कॉमन है, फिर दूसरा 2 इसमें भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो हमारा आ जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। HCF हमारा हो जाएगा कितना 4। अब LCM देखते हैं, LCM 96, 404 का LCM निकालना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 2 का पावर 5 है, यानी 2 का पावर 5 सबसे अधिक है, फिर
3 है, फिर 101 है। अब टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 5 का मान कितना देगा 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 32 तिहाई 96 गुणे 101। 96 करने 96, 96 को 6, 96 करने 96 यानी 96 96। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा। या तो एलसीएम निकालने के लिए HCF गुणे एलसीएम वाला फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ये भी करा क्या, ये तो यूज नहीं करा है, करा फिर इसका एलसीएम। पहले HCF ज्ञात कीजिए फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले HCF हमने ज्ञात किया और उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हमने दोनों ज्ञात कर दिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए 8वां एग्जाम्पल हमारा क्या करा है, कर 6 72 120 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो HCF और एलसीएम क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो आइए इसका हल देखते हैं। 6 को हम किससे काटेंगे 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। फिर हमारा 72 है, फिर 2 से काटेंगे 36 बार में, 2 से काटेंगे फिर 18 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा। 120 का HCF निकालना है। फिर 2 से काटेंगे 60 बार में, फिर 2 से काटेंगे 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे 15 बार में, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो काटना यदि आपको है नहीं आ रहा किससे काटते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 से नहीं कटेगा 5 से, 5 से नहीं कट रहा है 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कट रहा 11 से काटेंगे, 11 से नहीं कटेगा 13 से काटेंगे, 13 से नहीं कटेगा 17 से काटेंगे, 17 से नहीं कटेगा 19 से, 19 से नहीं कट रहा 23 से, 23 से नहीं कट रहा 29 से, 29 से नहीं कट रहा 31 से, 31 से नहीं कट रहा 37 से, 37 से नहीं कट रहा 41 से, 41 से नहीं कट रहा 43 से, 43 से नहीं कट रहा 47 से। इस प्रकार क्या आते हैं हम अभाज्य संख्याओं से क्या कहते हैं काटते चले जाते हैं। तो ये इतना नोट कर लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा इस अभाज्य गुणनखंड में। अब हमारा 6 का 2 गुणे 3, फिर हमारा 72 का है 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 तिहाई 72 यानी 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2। फिर हमारा 120 आ गया। 120 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 2 का पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। तो अब हमें क्या करना है, कह रहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारा HCF, तो HCF के लिए देखते हैं सबसे अधिक कौन सा कॉमन है। तो हमारा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी हमारा 2 आ गया। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यानी हमारा हो जाएगा 3, यानी कितना का हमारा HCF आ गया 6। अब LCM, तो LCM 2 का सबसे अधिक पावर कितना है हमारा 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 रखेंगे। और उसके बाद हमारा 3 के कितने अधिक पावर है, तो 3 का अधिक पावर कितना है 2, 3 का पावर 2। उसके बाद कौन सी 2 हो गया 3 हो गया, अब बचा कितना 5, अब गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिक का 9 8 गुणे 9 गुणे 5 8 9 72 72 5 300 कितना आ जाएगा 60। तो हमारा आ जाएगा 72 पंजे कितना आ जाएगा 6 72 120। तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 360।
तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, इसका आ जाएगा 360। तो एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम आ गया कितना, हमारा आ गया 360। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए एक देखते हैं छोटा सा ट्री मेथड होता क्या है। अब ट्री मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्री मेथड से हम क्या करेंगे, कैसे फैक्टर करते हैं। तो ट्री मेथड से फैक्टर करना हम सीखने वाले हैं। तो एकदम शानदार तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछता नहीं है लेकिन क्या है आपको जानना जरूरी है। तो ट्री मेथड का आइए यूज करते हैं। तो हमारा 36 है, मान लीजिए क्या कोई नंबर है 36। तो हमको क्या करना है, इसका ट्री मेथड से क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो ट्री मेथड से फैक्टर करना है तो इसके लिए हमें क्या है, ऐसे ट्री मेथड्स का यूज करना है। तो ट्री मेथड का हमें यूज करना है। थोड़ा 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 ट्री मेथड का यूज करना है, थोड़ा थोड़ा। तो आइए ट्री मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा 36 को दो भागों में काटेंगे। 2 से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 18 बार। अब 18 को हम क्या करेंगे, 2 बार डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर 9 को काटेंगे किससे, 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार जाएगा। और 3 को 3 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब इतना, अब हमें क्या करना है, इसमें इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 3 3 3। तो यानी हमारा 36 का फैक्टर हो जाएगा कितना, 36 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया 1108, एक रैंडम 1108 ले लेते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कितना, 1108। तो 1108 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। किस मेथड से, ट्री वृक्ष गुणनखंड विधि से। तो इसका फैक्टर करेंगे तो हम किससे भाग देंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे, हम 2 से करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से करेंगे तो हमारा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और यानी 2 पंजे 1108 है ना। तो 2 से भाग देंगे तो 2 पंजे 10, कितना बच गया, 1 यानी 10, 2 पंजे 10, फिर 2 चौके 8 यानी 5 5 4 यानी 554 आ गया। तो 554 आ गया। अब 554 आ गया, अब इसको हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 साते 14 और 2 साते 14। तो हमारा कितना आ गया, 277। अब हमारा कितना आ गया, 277। तो 277 का फैक्टर कितना होगा। तो ये लग रहा है कटने वाला नहीं है, एक सेकंड इसको। तो ये लग रहा है कटेगा नहीं। तो मान लेते हैं क्या, हमारा किससे काटेंगे, 277 से ही काट देते हैं। कटेगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा कि कटने वाला है कि नहीं। तो हमारा एक बार में, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 277 यानी 1108 का हमारा फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 277। तो ट्री मेथड से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे और इधर वाला जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में ले लेंगे। तो ये हमारा क्या ट्री मेथड है। तो हमें उम्मीद है आपको ट्री मेथड समझ में आ गया होगा। तो ट्री मेथड या वृक्ष गुणनखंड विधि। तो यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्यारा सा थैंक यू आपको मिलता है। यदि आपने सेशन को पसंद किया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।